सर, आखिर ये क्रिप्टो करेंसी क्या है? आप इसके बारे में हमको पूरी जानकारी दें। बहुत सही। अच्छा सवाल तुमने किया। जी सर। अब आज पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी का बोलबाला चल रहा है। जी। क्यों क्यों चल रहा है, इसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। जी बिल्कुल। देखो, हमारे खाते में, हमारे अकाउंट में मैंने बैंक में 20 लाख रुपए जमा कर रखे हैं। अगर वो मेरा बैंक दिवालिया होता है तो मुझे आरबीआई की तरफ से कितने की गारंटी मिलती है मालूम है तुम्हें? नहीं। आरबीआई मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए की सिक्योरिटी देता है। सच में? हाँ, अगर मेरे बैंक डूब जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो मेरे जो 20 लाख हैं उसमें से 15 लाख मेरे डूब जाएंगे और मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। जी। तो इसलिए क्रिप्टो करेंसी की ज़रूरत है। और दूसरा रीज़न, सोचो कि बरसात का सीज़न है, हमारा कच्चा मकान है जी। और मैं 2 लाख रुपए कहीं से भी ला करके अपने घर में रखे हुआ हूँ और रातों रात जो है बाढ़ का पानी मेरे घर में भर गया और पानी के साथ में बह के कहाँ चला गया मुझे नहीं मालूम। जी। फिर मुझे पैसे की ज़रूरत होगी तो क्या मैं उस पैसे को पा सकूँगा? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए पाई की ज़रूरत है। जी, आप या एकदम सही बोल रहे हैं। या ये समझो कि क्रिप्टो करेंसी की ज़रूरत है। और अगर सोचो कि कई देशों में विश्व युद्ध चल रहा है, कई देश आपस में एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं। मान लो इस समय इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई चल रही है। जी। इजराइल बम से, रॉकेट से हमला करता है और वो फिलिस्तीन में आके गिरता है। सपोज करो वो फिलिस्तीन में आकर के किसी बैंक पर गिर जाता है, जी। तो उस बैंक में जितने पैसे रखे हुए हैं, नकदी रुपए रखे हुए हैं, तो वो तो जल के ख़त्म हो जाएंगे। यू आर राइट सर। अगर वो जल के ख़त्म हो जाएंगे तो बैंक अपने कस्टमर को कैसे देगा? क्रिप्टो करेंसी, इसीलिए तो हम ना माइनिंग कर रहे ना हैं। ना 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 ना, बैंक दिवालिया घोषित हो जाएगा और वो लोगों जी। से बता देगा कि हमारा बैंक तो देश की लड़ाई में तबाह हो गया, हम आपको कुछ नहीं दे सकते। बिल्कुल हाथ खड़ा कर देगा बैंक। बिल्कुल खड़ा कर देगा, क्योंकि उसके पास, जो उनके पास हार्ड कैश है वो तो नष्ट हो गया है ना। ये उस तो हम सबके दिमाग में आया ही नहीं। आपने अच्छी जानकारी दी। बिल्कुल, इसलिए क्रिप्टो करेंसी की ज़रूरत है। बिल्कुल। डिजिटल करेंसी इसलिए बनाई गई है कि अगर आपके पास एक फ़ोन नंबर है तो उस आपके पास एक अपना ईमेल होगा जी। और आपका एक सोशल मीडिया अकाउंट होगा। जी। और अगर ये तीनों आपके पास है तब आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कर सकते हैं, किसी भी क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट रख सकते हैं और उस वॉलेट में से आप कभी भी लॉगिन कर सकते हैं और उससे पूरे दुनिया में कोई भी लेन देन कर सकते हैं। इसलिए क्रिप्टो करेंसी की सबको ज़रूरत है। क्रिप्टो करेंसी इसीलिए बनाई गई क्योंकि जो लिक्विड मनी है, हार्ड कैश है, वो रुपए हो, डॉलर हो, रूबल हो या दिनार हो, बनते तो सब कागज़ और प्लास्टिक से ही हैं। तो जब कोई दैवीय आपदा आती है या कहीं लड़ाई हो जाती है या बैंकों के ही कुछ अपनी गलतियां होती हैं जिनके कारण बैंक दिवालिया हो जाते हैं, तो जब बैंक दिवालिया होते हैं तो उसमें हमें आरबीआई या यूं कहे वर्ल्ड बैंक से 5 लाख रुपए से अधिक की गारंटी नहीं मिलती है और उस गारंटी के बावजूद हमें उस पैसे को निकालने में बहुत समय लग जाता है। जी। तो इन मुसीबतों से बचाने के लिए डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी की ज़रूरत है। जी सर। अब आप पूछो कि आखिर ये कब से लोगों ने इसके बारे में जाना? इसको कब से सब लोग जान रहे हैं? हाँ, 2009 में दुनिया को पहली बार एक
सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन नाम से एक डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस किया। वो भी कुछ सीमित लोगों तक रह गई, क्योंकि कंप्यूटर से माइनिंग होने के नाते बहुत लोग उसके बारे में जान नहीं पाए, माइनिंग नहीं किए। जो लोग माइनिंग किए भी, उन्हें पूरी जानकारी ना होने के नाते बहुत सारे लोगों के पास फ्रिज गुम हो गए। कुछ लोगों ने बहुत कम दामों में बेच दिया। कुछ लोग जो बुद्धिजीवी थे, उन्होंने सुरक्षित रखा और आज खरबों रुपए उनके पास हैं और वो अपने पैसे से ऐश कर रहे हैं। तो अब सोचो कि मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग, इन लोगों को कैसे अमीर बनाया जाए। इसके लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर निकोलस कोकेलिस और उनकी पत्नी डॉक्टर चैंग दियाओ फैन ने एक बीड़ा उठाया जी। और सभी लोगों के हाथों तक डिजिटल करेंसी पहुँचे, क्रिप्टो करेंसी पहुँचे। इसलिए पाई नेटवर्क नाम से एक करेंसी का निर्माण किया और जिसको लोग आसानी से अपने मोबाइल में लॉगिन कर सके और माइनिंग कर सकें। आज तक जितनी भी क्रिप्टो करेंसी माइनिंग हो रही है, वो पाई नेटवर्क जितना सिक्योर और सुरक्षित कोई भी करेंसी नहीं है जी। इसके बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। जब भी इसकी माइनिंग स्टार्ट करनी हो, प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड हो जाता है। ज्वाइन करते समय फ़ोन नंबर या फेसबुक 2 ऑप्शन मिलते हैं ज्वाइन करने के लिए। उसमें सबसे सुरक्षित तरीका फेसबुक से ज्वाइन करना होता है। बस ध्यान ये देना है कि आधार कार्ड में जो हमारा वास्तविक नाम है, वही नाम हमारे फेसबुक में होना चाहिए और हमारा डेट ऑफ बर्थ भी आधार कार्ड से फेसबुक का मैच होना चाहिए। फेसबुक से लॉगिन करके पासवर्ड बनाने का ऑप्शन है, पासवर्ड बना लीजिए। इसके बाद माइनिंग शुरू कर दीजिए। माइनिंग शुरू करने के बाद आप देखें स्क्रीन में, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऊपर ये 3 लाइनें बनी हुई हैं। ओपन करेंगे, सबसे पहले प्रोफाइल चेक करेंगे। सबसे ऊपर आपका नाम दिखाई देगा, उसके बाद यूज़र नेम है, फिर आपका ही यूज़र नेम ही आपका इनवाइट कोड है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पाई ज़्यादा से ज़्यादा बने, तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए। आपकी टीम जितनी बड़ी होगी, आपकी पाई की स्पीड उतना ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। फिर आप अकाउंट वेरीफाई करने के लिए फ़ोन नंबर और फेसबुक 2 ऑप्शन, दोनों में से कोई एक आपका सिक्योर होना चाहिए। हालांकि मैंने दोनों सिक्योर कर रखा है, लेकिन अगर आपका फेसबुक वेरीफाई है तब भी आपकी केवाईसी पास हो जाएगी। जी। अपना ईमेल भी वेरीफाई कर लेना होता है। जी जी। फिर पासवर्ड को अपडेट करना होता है। यस। 3 दिन लगातार माइनिंग करने के बाद हमारे पाई नेटवर्क में हमारी स्पीड को बढ़ाने के लिए, यहाँ देखें आप, इसमें मैं लैंग्वेज चेंज कर दे रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश और हिंदी मुख्य 2 भाषाएं हैं। ज़्यादा प्रयोग इंग्लिश ही किया जाता है। ये 7वें नंबर में देखेंगे रोलेस मिलता है। तीसरे दिन ये रोलेस का ऑप्शन खुल जाता है। इसमें सेकंड ऑप्शन में एक कंट्रीब्यूटर है। कंट्रीब्यूटर ओपन करते हैं तो यहाँ ऊपर ऐड मोर करके लिखा हुआ है। इसमें आप अपने मोबाइल में ही आप देखेंगे कि बहुत सारे नंबरों पर माइनिंग चल रही है। आप जिन्हें जानते हो कि इनका फ़ोन नंबर या फेसबुक वेरीफाई है, ऐसे 5 लोगों को अपने सिक्योरिटी सर्कल में ऐड कर लें। इससे आपकी स्पीड बढ़ जाती है। इसके बाद दूसरा चरण आता है मेन नेट चेकलिस्ट का। तो आप यहाँ से भी मेन नेट में आ सकते हैं और हमारे मोबाइल के इंटरफेस यहाँ से भी मेन नेट चेकलिस्ट में जा सकते हैं। मेन नेट चेकलिस्ट में पहला ऑप्शन आता है पाई ब्राउज़र डाउनलोड करने के लिए। आप देखें यहाँ पाई ब्राउज़र डाउनलोड कंप्लीट है।
इसके बाद क्रिएट वॉलेट। अब आपके पाई ब्राउज़र में ही वॉलेट क्रिएट करना होता है। फिर क्रिएट करने के बाद अपने वॉलेट एड्रेस को कंफर्म करना होता है। इसके बाद हमारे पाई में ही एक लॉकअप सिस्टम है। जिस तरह से बैंक में हम अपने पैसे को जमा करते हैं और बैंक की तरफ से हमें ब्याज मिलता है, उसी तरह से हमारे पाई में अगर हम अपने पाई को लॉक करते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ती है और हमें अधिक पाई मिलता है। फिर क्योंकि मैंने फेसबुक से लॉगिन किया था इसलिए मेरा अकाउंट सिक्योर है। फ़ोन नंबर अगर वेरीफाई है तब भी मेरा अकाउंट सिक्योर रहेगा। इसके बाद हम अपना केवाईसी कंप्लीट करते हैं। केवाईसी कंप्लीट करने के बाद हमारे पास साइन टू एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट टोकन का ऑप्शन आता है। उसमें हमें अपने वॉलेट बनाते समय 24 शब्दों का एक पास फ्रेज मिलता है। यहाँ पास फ्रेज को पेस्ट करके हम अपने सबमिट टू एक्नॉलेजमेंट टोकन को कंप्लीट करते हैं। फिर अगर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन कंफर्म है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो हमारी केवाईसी पास हो जाती है। पास होने के 14 दिन के बाद हमारे वॉलेट में हमारी माइनिंग की पाई आ जाती है। इसके बाद साथियों मैं आपको पाई ब्राउज़र पर ले चलता हूँ। देखिए, पाई नेटवर्क के बाद जो दूसरा पाई का ऐप है वो है पाई ब्राउज़र। पाई ब्राउज़र में ही हमारा वॉलेट बनता है और हमें लेन देन का यहीं पर ऑप्शन मिलता है। हमारा केवाईसी सिस्टम भी पाई वॉलेट से ही है। दोस्तों, आज एक अपडेट है मेरे लिए, मैं चेक कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों की केवाईसी टेंटेटिव मोड में चली गई थी। और दोस्तों, मेरे लिए आज गुड न्यूज़ है। देखिए, मेरा केवाईसी टेंटेटिव मोड से फिर से पास हो गया है। बहुत बहुत बधाई आपको इसके और लिए मैं सर। पुनः वैलिडेटर के लिए एलिजिबल हो चुका हूँ। मैं अभी वैलिडेशन करूँगा, लेकिन इसके पहले आप लोगों तक अपडेट रखता हूँ। जी, यहाँ होम पेज ओपन करने के बाद आप देखें, केवाईसी के बगल में चैट और चैट के बगल में प्रोफाइल सिस्टम खोल करके हम और आप सभी, क्योंकि पाई नेटवर्क का मेन नेट लॉन्च हो चुका है, इसलिए पाई का अपना एक सोशल मीडिया अकाउंट बना हुआ है फायरसाइड में यहाँ ऊपर देखें जहाँ आपका नाम लिखा हुआ है, यहाँ आपको अपना फ़ोटो पेस्ट करने की सुविधा मिलती है। यहाँ अपना फ़ोटो लगाएं और सर्च का ऑप्शन मिलता है। यूज़र नेम से आप सर्च करेंगे तो आप अपने फायरसाइड फोरम में अपनी प्रोफाइल को बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं। इसके बाद हमारा ब्रेनस्टॉर्म है। ब्रेनस्टॉर्म में पाई नेटवर्क की तरफ से जब से पाई नेटवर्क लॉन्च हुआ है तब से नियमित रूप से नई नई प्रतियोगिताएं करता रहता है। हैकथॉन में 100 से अधिक ऐप विजेता हो चुके हैं। उसमें से जो विजेता ऐप हैं उनकी ये लिस्ट है। इसमें अलग से हमें पाई का कॉइन अर्न करने का मौका मिलता है, जिसमें हम सर्च करेंगे पाई पेट। आप देखें पाई पेट माइनिंग करना बहुत आसान है। देखें, मेन नेट ओपन कीजिए, इसके बाद यहाँ से कलेक्शन करेंगे, यहाँ साइन करेंगे, साइन करने के बाद बैक होंगे, फिर कलेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, आप हमारे पास 49 पेट आ चुका है। तो बहुत सारी नॉलेज है पाई को लेकर के, बहुत सारी अपडेट है। जितना हम सिखाएंगे उतना कम पड़ेगा। जी, आप पाई के साथ में लग जाइए क्योंकि पाई में फ्यूचर है। जी बिल्कुल। अब मैं आपको वॉलेट दिखाता हूँ। वॉलेट ओपन करेंगे, इसमें अगर आपने फिंगरप्रिंट
मैच किया है तो अब आप फिंगरप्रिंट से खोल सकेंगे, और नहीं तो अनलॉक विद पासफ्रेज का ऑप्शन है, वहाँ पासफ्रेज डालेंगे तभी आपका पाई खुलेगा। ध्यान रहे कि हमारा जो 24 अंक का पाई है, पासफ्रेज है, पाई का जो पासफ्रेज है वो कहीं गायब ना होने पाए। यहाँ देखिए हमें पेमेंट का दो सिस्टम मिलता है। एक तो हम वॉलेट को एड्रेस को कॉपी पेस्ट करके एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में भेज करके ले सकते हैं, और दूसरा है बारकोड सिस्टम है। हम अपना बारकोड ओपन करेंगे और सामने वाले व्यक्ति से अपने बारकोड में स्कैन करके पेमेंट ले सकते हैं। और अगर मुझे पेमेंट देना है तो मेरे पास भी स्कैन का ऑप्शन है। इस तरह से हम स्कैन करेंगे और पेमेंट दे देंगे। तो साथियों, ये रही कुछ अपडेट